जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, धन्य हूं मैं जिनके पुत्रों पर आपने कृपा बरसाई। मैं धन्य हूं जिनके पुत्र पर आपकी कृपा वृष्टि हुई, क्योंकि हे नारद जी, आप ही के अनुराग से प्रहलाद जी को अल्पायु में हरि के दर्शन हो गए थे। ध्रुव जी ने अल्पायु में ही प्रभु के परम पद को प्राप्त किया। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। मैं धन्य हुई आपके इस आशीर्वाद को प्राप्त करके। अब तो नारद जी लगे यत्न करने। नारद जी खूब कहते हैं, देवी आपके लिए यत्न करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप कौन हैं? हरि की प्राण प्रिया है। हरि ने जब आपसे कहा, जब हरि को लगा कि अब मेरे भक्त जो संसार में हैं उनका लालन पालन करना बड़ा आवश्यक है, तो आपसे कहा मद भक्तान पोषयति च, मेरे भक्तों का लालन पालन आप करिए। तो अंगीकृतं त्वया तत्त्वयि प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कामिमो। हरि ने आपको धरा पर भेजा, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र आपको दिए, और तो और मुक्ति रूपी दासी दी। ये जो मुक्ति है ना, ये भक्ति की दासी है। जिसे चाहे भक्ति उसे दे दे मुक्ति। तो मुक्ति भक्ति की दासी है। लेकिन अब आपकी भक्ति भावना वही होनी चाहिए, तब जाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग में अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम ज्ञानैरलम मखै अरम योगैरलम मखै अरम ज्ञान कथा लापे भक्तेरेकै मुक्तिदा। कलयुग में ज्ञान आलाप बहुत हो गए, ज्ञान कर्म आदि सब कर लिए, लेकिन भक्ति एकैव मुक्तिदा। इस कलयुग में एकमात्र भक्ति ही है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात न तप से, न धन से, न ज्ञान से भगवान तो बस सधते हैं भक्ति से। तथा च भक्ति भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, भक्ति शब्द बनता है। आपका सेवा भाव प्रभु के चरणों में जितना अधिक होगा उतनी ही भक्ति प्रगाढ़ होगी। भक्ति मैया की महिमा गाते हुए नारद जी यत्न करने लगते हैं। सबसे पहले क्या किया? तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद पढ़ के सुनाने लगे। वेद पाठ किए, वेद पाठ किया, नहीं उठे, गीता जी पढ़ी। अरे वेद वेदंत वो तो गीता पाठ है मुहुर्मुहु। गीता जी तो न जाने कितनी बार पढ़कर सुना दी होगी भैया। थोड़ी चेतना तो आई, उबासी तो ली, फिर धराशायी हो गए। अब क्या किया? तो हाथ पकड़ के हिलाने लगे, भैया उठो, ज्ञान वैराग्य जागो। रहे ना भाई, अब जागो प्यारे, अब तो जाग जाओ। तब भी नहीं उठे तो नारद जी लगाए सुश्रुत संहिता खोल लिए। नाड़ी यंत्राणी अनेक प्रकाराणी अनेक विधान खोल लिए। सुश्रुत संहिता मिलाने लगे काढ़ा, वो भी काढ़ा भी खूब पिलाए, औषधि काढ़ा आदि उनको चटाए, फिर भी नहीं उठे। तो अब नारद जी सोचने लग गए क्या किया जाए भैया, सारे काम तो करके देख लिए, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार का विचार करने लगे। तो जब भक्त चिंतित होते हैं तो उससे पूर्व तो भगवान चिंतित हो जाते हैं। भगवान को भी चिंता लगी कि अरे नारद को समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी विचित्र बात है। सही आकाशवाणी हुई,
एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। हे नारद जी, यदि आप इनको स्वस्थ करना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने सोचा, वाह भैया, अब तक क्या हम चटनी पीस के इनको खिला रहे थे? क्या कर रहे थे? सत्कर्म ही तो कर रहे थे। तुम ही बता दो भैया सत्कर्म क्या होता है। तो नहीं, हम नहीं बताएंगे। कौन बताएंगे? साधव साधुभूषणाः। साधुओं के पास जाकर पूछो, संतों के पास जाकर पूछो, वो बताएंगे कि क्या होता है सत्कर्म। ऐसा कहकर आकाशवाणी तो चल दी। नारद जी माथा पटक कर बैठ गए। लो भैया, न दवाई का नाम बताया, न डॉक्टर का नाम बताया। डॉक्टर का नाम बताते तो उससे परामर्श ले लिया जाता, दवाई का नाम बताते तो दवाई खरीद ली जाती, इलाज हम खुद ही अपने जुगाड़ से कर लेते। अब क्या किया? तो नारद जी चल दिए।